हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के चैप्टर 249 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि चिनात्सु और ताइकी एक साथ सो गए थे। अब अगली सुबह चिनात्सु पहले उठती है और ताइकी के बालों को सहला के उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर ताइकी उठता है और उसके सर पे किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। चिनात्सु कहती है अब हमें उठ जाना चाहिए, पर ताइकी कहता है मुझे 5 मिनट और सोने दो। चिनात्सु कहती है फिर तो तुम दोबारा सो जाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कम्युनिटी जिम्नाशियम का सीन देखते हैं, जहाँ पे ताइकी, यूशा और हारुतो योडो के साथ ट्रेनिंग करने आए हुए थे। ताइकी यूशा से पूछता है क्या तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है। यूशा मना कर देता है। हारुतो ताइकी से कहता है गर्लफ्रेंड के बारे में यूशा से बात करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब भी कोई लड़की उसके साथ डेट के लिए पूछती है वो हमेशा प्रैक्टिस करने का बहाना मार देता है। एक्चुअली बहाना नहीं, एक्चुअली में उसे प्रैक्टिस ही करनी होती है और प्रैक्टिस को वो इम्पोर्टेंस देता है। तो लड़की की तो उसकी लाइफ में जगह ही नहीं है। और यूशा भी कहता है डेट पे जाना मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। पीछे से योडो कहता है हारने के बाद तुम्हें कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती जब तुम्हारा मन करता हो कि काश तुम्हारे पास भी कोई होता कंफर्ट देने के लिए। यूशा योडो से पूछता है मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। योडो कहता है मेरे बारे में छोड़ो ना। यूशा कहता है जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं उसे सहने की कोशिश करता हूँ और मैंने अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंफर्ट देने की कोशिश की तो ये मेरे लिए शर्मनाक बात है। फिर ताइकी हारुतो के साथ प्रैक्टिस करता है। तभी हारियो और निशिदा भी वहाँ पे आते हैं और हारुतो के बाद ताइकी हारियो के साथ मैच खेलता है। फिर सीन एक शो पे शिफ्ट होता है जहाँ पे यूशा और हिना को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था और यूशा के साथ हारुतो भी आया हुआ था। वो रीजन तो ये देता है कि टीवी के लिए रिकॉर्डिंग देखना उसे अच्छा लग रहा था, पर उसके साथ उसका एक और भी रीजन था कि वहाँ हिना भी आने वाली थी और हिना के साथ नीना भी आई थी। और जहाँ तक आप सबको पता ही होगा यूशा नेशनल जीता है, इसीलिए उसका इंटरव्यू हो रहा है। और जहाँ तक हिना की बात है तो वो रिदमिक जिम्नास्टिक्स के सोलो इवेंट में फर्स्ट आई है और इसीलिए उसका भी इंटरव्यू हो रहा है। फिर हिना से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक लड़की की तरफ से ही था कि वो स्पोर्ट्स में अपना पूरा हाथ ट्राई कर रही है, पर जब भी वो फेल होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है और उसे अगली बार हारने से डर लगने लगता है। तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकती है। हिना कहती है मैं भी कई बार फेल हुई हूँ और हर बार मैं भी उदास हो जाती हूँ, मुझे भी डर लगने लगता है, मैं अकेला फील करने लगती हूँ, सोने से पहले मैं बहुत रोती हूँ। पर ऐसे सिचुएशन में बस आप एक ही चीज कर सकते हो कि उसे सहकर आप मेहनत करते जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेहनत करना बंद मत करो। फेलियर से आपको ग्रो होने में हेल्प मिलती है। फेलियर ही आपको जीत तक पहुंचाते हैं। तुम्हें खुद के अंदर की कमियां ढूंढनी होती है कि आखिर तुम क्यों हारे, तुम में क्या कमी रह गई थी। अगर तुम अपने फेलियर से अपनी कमियों को ढूंढकर उस पे काम कर पाते हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। शो के खत्म हो जाने के बाद हिना यूशा से कहती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यूशा कहता है तुम तो खुद ही सोने से पहले रोती हो। हिना कहते तो क्या हुआ अगर मैं रोती हूँ तो। यूशा कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम रोती होगी। और उससे बात करते हुए उसके चेहरे पे स्माइल थी जिसे देखकर हारुतो को गुस्सा आ रहा होता है। उसने कभी यूशा को स्माइल करके लड़की से बात करते हुए आज तक नहीं देखा था और उसे लगने लगता है कहीं हिना उसके प्यार में न पड़ जाए। तो वो यूशा की थोड़ी सी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। वो कहता है ये तो डोरेमोन देखते हुए रोने लगा था, पर यूशा भी एक्सप्लेन करने लगता है कि वो तो किसी ग्रैनी की वजह से था और हिना तो खुद ही कहती है कि वो भी डोरेमोन देखते हुए रोई है। फिर हम चिनात्सु और ताइकी को देखते हैं जो अभी अभी इस शो को देख ही रहे थे। चिनात्सु कहते हैं हिना बहुत अच्छे स्पीकर है और ताइकी कहता है क्योंकि यूशा पूरे टाइम चुप ही था तो सारा ध्यान हिना पे ही जा रहा था। फिर अगले हफ्ते उनका कल्चरल फेस्टिवल होता है। उसके बाद चिनात्सु और ताइकी ड्राइविंग पे भी जाते हैं, जैसा कि चिनात्सु ने एक बार बताया था कि वो खुद ड्राइव करके उसे बीच के साइड लेकर जाएगी। और ये सारी अलग अलग मेमोरीज हम उनके एल्बम के थ्रू देखते हैं। उन्होंने सारी जगह पे जाके फोटोज कई सारी खिंचवाई हुई थी और वही सारी फोटोज हम उनके एल्बम में देखकर ये सब जान पा रहे हैं। उसमें डबल डेट्स की फोटो थी, उसमें चिनात्सु, युमेका और ताइकी की बास्केटबॉल खेलते हुए भी फोटो थी और हारुतो, ताइकी और चिनात्सु की बैडमिंटन खेलते हुए भी उनकी फैमिलीज के साथ। बेसिकली उन्होंने सारे मूवमेंट्स की फोटो को अपनी एल्बम में कैप्चर किया हुआ था जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और ये सब जब मैं एक्चुअली में पढ़ रहा था ना, मुझे एक्चुअली में लग रहा था कि कहीं सीरीज खत्म तो नहीं हो गई है। और फिर जो सीन शिफ्ट होता है ना, हम ताइकी को पहले दिन लेट उठते हुए देखते हैं क्योंकि आज उसकी ग्रेजुएशन का दिन है। तो जी हाँ गाइस, यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगले चैप्टर में हम ताइकी का ग्रेजुएशन देखने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर पूरी वाइब देकर गया है कि जल्दी ही ये खत्म होने वाला है। जब से ताइकी ने यूशा को परफेक्चर क्वालिफायर में हराया है ना, जब से स्टोरी बहुत ज्यादा पेस से आगे बढ़ रही है। मतलब नेशनल का हमें कोई भी सीन देखने को नहीं मिला, सीधा रिजल्ट दिखा दे गया, सीधा चिनात्सु का बर्थडे आ गया, बर्थडे के बाद नेशनल में जीतने वालों का इंटरव्यू हो गया, उसके बाद कल्चरल फेस्टिवल आ गया और अब डायरेक्ट ग्रेजुएशन डे आ गया है। तो जितना ही मैं चाह रहा हूँ कि ये मांगा खत्म ना हो, ये उतनी ही स्पीड से दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही जल्दी क्लोजिंग एंड पे आ रहे हैं। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि ये मांगा 2-3 महीने और चल सकता है।
बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।